झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के धन्वंतरी अस्पताल के चिकित्सक व प्रबंधन पर बच्चे को बदलने का आरोप लगा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस आरोपों को सिरे से नकारा है। जानकारी के मुताबिक मंडरेला निवासी वासिद की पत्नी फिरदौस को 18 अक्टूबर को डिलीवरी हुई थी। परिजनों के मुताबिक फिरदौस ने बेटे को जन्म दिया था, जिसकी जानकारी चिकित्सकों व स्टाफ ने उन्हें दी थी। इसके बाद बेटे के जन्म की बधाई भी परिजनों ने स्टाफ को बांटी। बच्चों को 3-4 दिनों तक एनआईसीयू आदि में रखा गया, लेकिन कल रात को जब बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ हो गए तो उन्हें छुट्टी दे दी गई। लेकिन इस दौरान फिरदौस को जो बच्चा सौंपा गया वो बेटी थी, जिस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि फिरदौस ने बेटे को जन्म दिया था। 3-4 दिन से सभी चिकित्सक और स्टाफ भी उन्हें बेटा हुआ है यही जानकारी दे रहे थे, लेकिन आज उन्हें बेटी सौंपी जा रही है। इसके बाद परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच वार्ता हुई, जिसमें तय किया गया कि बच्चे और परिजनों को डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा ताकि स्थिति साफ हो। डिलीवरी हुई थी 5 बजे, जो कि उसका माँ को और उसकी दादी को और खाला को उसका प्राइवेट पार्ट दिखाया, बोला आपको लड़का हुआ है, उसकी तौर पर बधाई भी दी गई है। और उसके बाद बोला कि बच्चे को ऑक्सीजन की दिक्कत है, उसके बाद ऑक्सीजन रूम में रखा गया। उसके बाद दोबारा बोला नामोनिया है, और उसके आज सौंपते वक्त बोला कि लड़की है हुई आपको। ये मामला है सारा। उसकी माँ ने देखा है, प्राइवेट पार्ट देखा बाकायदा, और उसकी दादी ने भी देखा है और उसकी नानी ने भी देखा है जिस टाइम लड़का बता हुआ था। और आज 4 दिन बाद सौंप रहे हैं और जब बोल रहे बेबी आपको लड़की हुई है। तो अब यही है कि हमारा डीएनए टेस्ट करा के हमारी जो भी है वो हम बच्चा है वो हम लेना चाहते हैं। 12 अक्टूबर लगभग शाम ने 4, साढ़े 4, 5 की बात है। तो मेरे चाचा का लड़का का डिलीवरी होनी थी उरे, क्योंकि ये वाइफ ने एडमिट कराई। 4:30-5 बजे डिलीवरी हुई बनकर, और उसके बाद का मायने बनना बताया गया कि था लड़का है। और आज 4 दिन बाद भी छुट्टी देने के बाद में मैडम लड़की पकड़ा रही हाथ में कि आपकी लड़की हुई थी। अब डॉक्टर साहब से बात करी, नरेंद्र जी पांडी से, तो उन्होंने ये कहा कि आप डीएनए टेस्ट करवा लो मम्मी का, पापा का, बच्चे का। अब डीएनए टेस्ट के बाद ही सही तस्वीर साफ होगी कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है या भाई हमारी फैमिली से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। धन्वंतरी हॉस्पिटल झुंझुनू का है। अब तो सर डीएनए टेस्ट के बाद ही पता होगा कि ये मामला क्या है, अस्पताल की लापरवाही है या हमारी फैमिली से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो हमारे जो भाई की खास सास है यानी मौसेर सासू, और एक मेरी चाची है, वो तो ये बता रही कि हमें लड़का ही बताया था, और उन्होंने हमारे से जो अपन खुशी की तौर पे जो देते हैं पैसे वाला वो भी दिए स्टाफ को। और जो उस समय डिलीवरी के टाइम थे वो मेरे छोटे भाई हैं, चाचा के लड़के वो थे, वो बताएंगे पूरी बात क्या है। से रेफरल पेशेंट था, माँ को थोड़ा सा एक नस दब गई थी सिर की, तो उसकी आंख बंद नहीं हो रही थी और डिलीवरी वहाँ हो नहीं पा रही थी। तो बच्चा उन्होंने रेफर, मदर को वहाँ से उन्होंने रेफर किया, और डिलीवरी में खुद अंदर था, प्रेजेंट था। जैसे डिलीवरी हुई बच्चे ने अंदर लेटिन कर रखा था। घर वालों को समझाया कि बच्चे ने गुड़िया हुई है। बोलने में हम सब लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक नहीं है। डिलीवरी होती मैंने खुद ने बताया कि बेटी हुई है। अंदर बच्चे ने लेटिन कर रखा था, लेटिन जितना साफ करते सकते थे उतना साफ कर दिया, और हो सकता कि बच्चे को मशीन में रखना पड़े। थोड़ी देर बच्चा टसकने लग गया तो बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया। एक सिस्टम होता है, जैसे डिलीवरी होती है बच्चे का फुटप्रिंट लिया जाता है, उस टाइम पे सेक्स नोट होता है, फाइल मदर की फाइल में सेक्स नोट होता है कि इनको गुड़िया हुई है या लड़का हुआ है। उसके बाद बच्चा जब आईसीयू में जाता है उसके हाथ में हम रिस्ट बैंड बांधते हैं, आइडेंटिफिकेशन बैंड होता है, हर बच्चे के होता है कि इसमें नाम क्या है, सेक्स क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। जिस मशीन में बच्चा लेटा रहता है, वार्मर बोलते हैं अपन उसको, उस वार्मर पे एक स्लिप चिपकी होती है कि उसका नाम क्या है, मतलब बेसिकली मदर के नाम स्टेटमेंट होता है, तो उसका नाम क्या है, सेक्स क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का वेट क्या है। दूसरा, जब एडमिशन करते हैं तो एक एनआईसीयू में एडमिशन रजिस्टर होता है, एपीडी रजिस्टर। उस रजिस्टर में नाम नोट करते हैं, पेशेंट का नाम क्या है, सेक्स क्या है, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, टाइम ऑफ एडमिशन क्या है, और किस स्टाफ ने उस पेशेंट को अटेंड किया है। तो ये मल्टीपल जगह रिकॉर्ड रहता है, लेबर रूम में रिकॉर्ड रहता है, एनआईसीयू। उसके बाद पीडियाट्रिशियन हमने रूल बना रखा है कि बच्चा अगर हैंडओवर होना है तो माँ देती, गायनेकोलॉजिस्ट खुद हैंडओवर करता है, और अगर आईसीयू में जाना है बच्चा तो स्टाफ सेक्स दिखाता है कि बताओ लड़का है लड़की। पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि हाँ लड़की है या लड़का है,
उसके बाद हम जब ऊपर लेके जाते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे फिर से उसका सेक्स डिनोट होता है, उसमें एडमिशन रजिस्टर में नोट होता है, उसके एडमिशन बैंड पे नोट होता है, उसकी जो वार्मर होता है उस पर नोट होता है। ये 18 को डिलीवरी हुई थी, 18 का NICU में सिंगल एडमिशन है, ठीक है, वो ये फीमेल चाइल्ड है। उसी 19 तारीख को एक बेबी ऑफ जावेदा एडमिट हुआ था, वो फीमेल चाइल्ड है। उस दिन अस्पताल में कोई डिलीवरी में लड़का हुआ ही नहीं है। उस दिन एक एडमिशन और है जो बाहर से होम डिलीवर्ड बेबी था, वो बच्चा वेंटिलेटर पे अभी है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, फाइल चेंज हो सकती है, घर वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, तो बहुत इजी है। सेक्स डिटर्मिनेशन करा सकते हैं अपन, वो DNA टेस्ट करा सकते हैं, मदर का हो जाएगा, फादर का हो जाएगा, बच्चे का हो जाएगा। एक्चुअली बच्चे का ब्लड ग्रुप, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, बच्चे का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, इसीलिए माँ को एक इंजेक्शन भी लगा था NTD, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, वो कन्फर्मेटरी नहीं है, मोटा मोटा कि भाई उस दिन वो पॉजिटिव था, आज भी वो पॉजिटिव है कि नहीं, इतना ही टेस्ट कर सकते हैं अपन इस लेवल पे। तो बाकी DNA टेस्ट से कन्फर्म हो जाएगा।